हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 10 है हमारा एनसीईआरटी साइंस। और जानेंगे कि हमारे पास गुरुत्वाकर्षण क्या होता है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गुरुत्वाकर्षण हम सबको पढ़ना चाहिए। अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें भी, अगर आर्ट के हैं या कॉमर्स या लॉ के स्टूडेंट भी हैं, हमको जानना चाहिए कि ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। क्योंकि हम जिस अर्थ पर रह रहे हैं तो हम क्यों रुके हुए हैं, एक बल हम पे कार्य कर रहा है जो है गुरुत्वाकर्षण। या फिर जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, एक बल कार्य करता है उसके अंदर। ठीक है, तो दैट इज ग्रेविटेशन। तो इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो क्या है, वो नीचे आके रुकती है। या फिर जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ क्या है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। या अगर हम बात करें सैटेलाइट्स, प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इन सभी स्थितियों में इन ऑब्जेक्ट पर एक बल कार्य करता है। इन सभी स्थितियों को आइजैक न्यूटन ने जो है समझा, जो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। और उन्होंने बताया कि इन सब का जिम्मेदार एक बल है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन, यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस जो है इस वीडियो में तो हम 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशन और यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद हम टेंजेंट पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे वेट क्या है और मास क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम बात करेंगे जो हमारा वेट है वो वेरीज करता है ना, अर्थ पर अलग अलग प्लेस पर। वो डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, हाउ एनी ऑब्जेक्ट फ्लोट इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने बताया, किसी वस्तु को हम ऊपर से छोड़ते हैं वो पृथ्वी की तरफ आता है, या सूर्य चारों तरफ ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो इन सभी स्थितियों को न्यूटन ने पढ़ा, समझा और बताया कि एक बल जिम्मेदार है जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप या तो पृथ्वी पर हैं, या फिर ऊपर जा रहे हैं, या फिर नीचे जा रहे हैं, आप पे एक बल कार्य करता है। उस बल की जो डायरेक्शन होती है वो अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। क्लियर हो गया? तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर हम ग्रेविटी क्या होता है या गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। 4 जो हमारे पास मौलिक बल हैं उनमें जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे कमजोर कहें या क्षीण कहें इसको, हम या एक मौलिक बल कहें, तो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या जो वस्तुएं हैं या बॉडीज हैं उनमें एक उनके द्रव्यमान के कारण एक बल लगता है। ठीक है, इसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो ग्रेविटेशन और जस्ट ग्रेविटी इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी ऑफ टू बॉडीज। तो इसमें एक ग्रेविटेशन आया, एक ग्रेविटी आया। ठीक है, अगर ब्रह्मांड में कोई भी हमारे पास बॉडी है, उनके बीच अगर कोई फोर्स लग रहा है तो वो ग्रेविटेशन है। अगर उन बॉडीज में एक हमारे पास अर्थ भी शामिल है, ठीक है, अगर हमारे पास अर्थ शामिल कर लेते हैं उसको हम ग्रेविटी कह देते हैं ना। अगर अर्थ हो गया, जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण का को बताया कि वह एक आकर्षण बल है जो किन्हीं वस्तुओं के बीच कार्य करता है। ठीक है, और इन वस्तुओं में एक अगर हमारे पास अर्थ है तो हम इस गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी कहेंगे। क्लियर हो गया? तो अतः गुरुत्व वह आकर्षण बल है, अगर ये ग्रेविटी क्या है, एक वह अट्रैक्शन फोर्स है इसकी वजह से, जिस फोर्स की वजह से जो हमारे पास अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या वो खींचती है या फोर्स लगाती है। क्लियर हो गया होगा? ग्रेविटी या ग्रेविटेशन मैंने समझा दिया। ग्रेविटेशन ब्रह्मांड में किन्हीं बॉडियों के बीच, किन्हीं जो बॉडीज हैं उनके बीच एक बल कार्य करता है, क्या हमारा ग्रेविटेशन है। अगर उनमें एक अर्थ शामिल है वो हमारी ग्रेविटी हो जाती है। ये है क्या कि एक फोर्स है अट्रैक्शन का बिटवीन एनी टू बॉडीज। All the objects in the universe attract each other with a certain amount of force, but most of cases the force is too big to be observed due to very large distance of separation. इस ब्रह्मांड में कोई बॉडीज हैं, कोई माना 2 बॉडीज हैं, उनके बीच एक बल कार्य कर रहा है। अब आप हैं और कोई और बॉडी है, तो आपके बीच एक बल कार्य कर रहा है, लेकिन आपकी उस बॉडी से बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण वो बल कमजोर है, तो आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये है। तो इस ब्रह्मांड में एक बॉडीज है, उनके बीच एक बल कार्य करता है ना। हर बॉडीज के बीच एक बल कार्य करता है। आप बैठे हैं, आपके घर में कोई सामान रखा हुआ है, उसके बीच एक बल कार्य कर रहा है, लेकिन आपका मास कम है, तो उसी वजह से आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपसे उसकी डिस्टेंस ज्यादा है, या फिर वो बल इतना बहुत वीक है उसको आप महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बिसाइड्स ग्रेविटी द रेंज ऑफ इनफाइनाइट
बट इफेक्ट बिकम वीकर एज ऑब्जेक्ट मूव अवे। अभी हमारे पास न्यूटन है, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं साहब, ठीक है, ये कुछ सोच रहे थे। तो एक जो सेब था, इनके ऊपर आके गिरा या नीचे आके गिरा, तो इन्होंने दिमाग लगाया, सोचा कि नीचे ही क्यों आया, ये इधर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, या इधर नहीं गया। तो इन्होंने सोचा कि पृथ्वी जो है इसको अपनी तरफ खींच रही है ना, एक बल कार्य कर रहा है। फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर हमारे पास ये मून भी है, मून क्यों नहीं आ रहा इधर, ठीक है। तो इन सब के बारे में उन्होंने सोचा कि मून क्यों नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम एक समझा देते हैं कि क्या है, कि माना एक व्यक्ति है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, ठीक है। के हाथ में एक धागा है और ये एक, इस पे हमने एक पत्थर बांध दिया है, ये गोल गोल इसको घुमा रहे हैं ना राउंड। तो क्या है, घूम रहा है, लेकिन इस पे क्या है, एक फोर्स कार्य कर रहा है। गोल गोल क्यों घूम रहा है, एक फोर्स कार्य कर रहा है। इसको, इसकी जो डायरेक्शन है केंद्र की ओर है ना, केंद्र की ओर, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। केंद्र की तरफ कार्य कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा है। लेकिन जैसे ही हम, ये व्यक्ति इस धागे को छोड़ देगा, तो क्या होगा, ये ना इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। तो यह इट विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, इसके टेंजेंट हो जाएगा। तो टेंजेंट ये सीधे रेखा में चला जाएगा, अगर छोड़ देंगे तो क्या, सीधे रेखा में चला जाएगा। वही हमारे पास चंद्रमा के साथ कंडीशन है, क्या है, एक फोर्स कार्य कर रहा है जिससे वो बंधा हुआ है, और फोर्स तो कर रहा है लेकिन चारों तरफ घूम रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर मोशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बंधा हुआ है इस फोर्स से। पृथ्वी के साथ वो एक फोर्स, ग्रेविटेशन से बंधा हुआ है, जिस वजह से वो चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। अगर ये फोर्स अगर खत्म हो जाएगा तो क्या, वो सीधे रेखा में चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लें जिसमें मैं, जो मैंने टेंजेंट की बात करी है, टेंजेंट टू ए सर्किल। माना ये एक आपके पास सर्किल है, सर्किल पर मैं इसके जो सरफेस से एक पॉइंट से टच होती हुई एक लाइन मैंने खींच दी है, ये वाली, ठीक है। और ये यहाँ पर टच कर रही है, माना ये एक पॉइंट ए है, ये बी पर यहाँ पर टच कर रही है, सी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, क्या है, पॉइंट, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ये क्या है, एक लाइन टेंजेंस है, टेंजेंट है, और ये जो पॉइंट है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंस। क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल है। तो ये समझा दिया मैंने, एक बार इसको पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेज द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। और ये जो पॉइंट है इसको हम टेंजेंसी कहते हैं, और द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट एनी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इसके क्या, रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर होता है। अगर माना ये रेडियस ना लेकर, अब अगर यहाँ रेडियस लो, ये वाली, तो ये किसके परपेंडिकुलर खींचेंगे, क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो, अगर हमने जो बात करी है यहाँ पर ग्रेविटेशन की, जो यहाँ पर हमने बात की है, वो क्या होता है भाई। भाई ब्रह्मांड में जो कण है या पिंड है, उनके बीच एक द्रव्यमान की वजह से एक बल कार्य करता है, जिसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। क्लियर। अब थोड़ी सी एक बात और बता देते हैं, इसमें गुरुत्वीय त्वरण के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर, माना हमने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर को भेजा ना, ऊपर की तरफ हमने फेंका है, ठीक, वेलोसिटी ऊपर है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या, हमेशा नीचे कार्य करेगा। और जैसे ही अगर ये बहुत नीचे का कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो उसकी जो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो बढ़ती रहती है। तो क्योंकि एक्सेलरेशन भी नीचे कार्य कर रहा है, वेलोसिटी भी की डायरेक्शन भी इसकी क्या है, नीचे। इस बात को आप ध्यान यहाँ से रख लेंगे। तो अगर दूसरा इसमें टर्म है ग्रेविटी, क्या है, ग्रेविटी एक तरीके का क्या है कि एक एक बल है, जिसकी वजह से पृथ्वी एक वस्तु को अपने सेंटर की तरफ आकर्षित करती है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसमें है कि जो सार्वत्रिक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ जो है, वो हम पढ़ेंगे। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम इसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या है कि इन्होंने बताया था कि अगर माना ब्रह्मांड में कोई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, दो पिंड हैं, मान लेते हैं कि एक सन है या एक अर्थ है, या अर्थ है या मून है, कोई भी और अलग अलग प्लानिट की अगर हम बात कर लेते हैं, कोई भी अगर हम दो उसमें काउंट कर लेते हैं, माना कोई भी दो हैं, तो हम कहेंगे कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड, उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है, वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनकी बीच की जो दूरी है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स, ठीक है, किसी फोर्स से क्या अट्रैक्ट करता है, विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देम। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि द फोर्स इज अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी, माना कोई दो बॉडीज है, माना ये इसका मास
स्मॉल कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। तो इनके बीच जो फोर्स कार्य करता है, कंसिडर कर लेते हैं कि बॉडी ए है जिसका मास कैपिटल एम है, एक बॉडी बी है जिसका मास स्मॉल एम है, इनके बीच की दूरी माना डी है, इनके सेंटर के बीच की दूरी डी है। तो इनके बीच जो करने लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है एफ, इनके बीच जो फोर्स कार्य कर रहा है ना, इनके बीच जो फोर्स कार्य कर रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है उनके जो मास हैं उनके गुणनफल के या उनके प्रोडक्ट के, जैसे हमने पीछे बताया है यहाँ पर ये। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो एफ इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम एम अपॉन डी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? या एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ एफ इक्वल टू हो जाएगा जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ये स्मॉल एम है हमारे पास। क्लियर हो गया? जी क्या है? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, अगर मैं यहाँ से इसको और आगे करूँ कि एफ, अगर मैं डी इधर ले जाऊँ तो एफ डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा जी एम और एम। अगर मैं यहाँ से जी की बात करूँ तो जी इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। एफ को हम न्यूटन में डिनोट करते हैं, डी मतलब डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या है मास को किलोग्राम में कहते हैं तो केजी स्क्वायर। अगर मैं इसको ऊपर ले आता हूँ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम माइनस के 2 यहाँ पर हो जाएगा। ये तो यूनिट आ गई है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से देख लीजिए। अगर हम ऐसा यूनिट की हमने निकाल दी, इसकी ऐसा यूनिट है, अगर इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो जी की जो मान होता है हमारा, जी इक्वल टू होता है 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस के 2। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ये क्या होता है कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन साहब ने हमारे पास नियम दिए थे। मैंने गुरुत्व बता दिया, ग्रेविटी क्या होती है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब ये क्या होता है तो देखिए जरा, अगर हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जान लेते हैं क्या होता है भाई। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से ऊपर से छोड़ी जाती है, एक तो फेंकना होता है, एक मुक्त मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। छोड़ दिया तो क्या होगा, वह गुरुत्व बल के कारण यानी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण पृथ्वी की तरफ वो गिरने लगती है ना, अर्थ की तरफ। और जैसे जैसे वह पृथ्वी की सतह के पास जाती जाती है उसका वेग बढ़ता जाता है। जैसे मैंने पीछे बताया है, अगर ये वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है बी तो एक्सेलरेशन नीचे कार्य करेगा। क्लियर हो गया? अगर ये नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, इसमें नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। जैसे जैसे नीचे की तरफ आती है तो उसका वेग बढ़ता रहता है। इसी को क्या कहते हैं, हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्लियर हो गया? इसकी वैल्यू हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। यदि किसी वस्तु का अगर हम भार करें, एम उसका भार है, और इस पर जो गुरुत्वीय बल कार्य करेगा वो हो जाएगा हमारा एम जी। ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम जी क्या होता है हमारा, डबल वस्तु का भार भी होता है। डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, इसको हम वस्तु का भार भी कहते हैं। अतः गुरुत्वीय जो बल है या गुरुत्वीय त्वरण है वह बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करता है। ठीक है? इसका जी की अगर हम यूनिट की बात करें, वही होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट यहाँ पर होती है जी की। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन द सेवरल फेनोमेना which were believed to be unconnected, जैसे द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। हम पृथ्वी से, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। ठीक है? आप पृथ्वी पर रुके हुए हैं, अब इधर क्यों नहीं जा रहे, ऊपर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि आपको बांधे हुए हैं। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ क्या है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, मून की जो मोशन है उसको ना, उसके बारे में हमको ये बताता है। ये इसका महत्वपूर्ण, अगर ये नहीं होगा तो क्या मून इधर चला जाएगा। ठीक,
या ऐसे टकरा भी सकता है। द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, जो ज्वार भाटे आते हैं मून और सन की वजह से समुद्र में जो आते हैं ज्वार भाटा धाराएं ऊपर नीचे जो उठती हैं, वो सभी क्या है इंपॉर्टेंस है ग्रेविटेशन की हमारे दैनिक जीवन में। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चैनल पर और भी सब्जेक्ट की वीडियो हैं, जिसे आप देख सकते हैं। बायोलॉजी की वीडियो अवेलेबल है, मैथ्स की वीडियो अवेलेबल है। आप उन सभी वीडियो को देखिए और उनका लाभ उठाइए। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।